बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं बताऊंगी फ़िश फ्राई घर पर कैसे तैयार करते हैं। और जैसे कि आपको पता है सर्दियों का मौसम है, इस मौसम में फ़िश को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। और आज हम आपको बताएंगे फ़िश को मसाला कैसे लगाया जाता है और इसको फ्रीज़ कैसे करते हैं। जब आप मछली को तोड़ते हैं क्यों अंदर से गीली और ये कच्ची होती है, क्यों इसमें से खुशबू नहीं आती, क्यों फ़िश फ्राई करते हुए टूट जाती है। आज हम आपको सारी टिप्स ट्रिक्स बताएंगे जिससे आपकी मछली कभी भी टूटेगी नहीं और इसमें से इतनी मज़ेदार खुशबू आएगी और ये खाने में इतनी लजीज और ये क्रिस्पी बन के तैयार होगी इंशाल्लाह। सबसे पहले हमने इधर फ़िश लिया। फ़िश हमने इधर 2 किलो लिया और इसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया और इसका पानी खुश्क होने के लिए रख दिया। हमारी मछली का पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसको अलग बर्तन में निकाल रहे हैं। इधर हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 3 टेबल स्पून। साथ ही हमारे कुछ मसाले होंगे जो होममेड होंगे। कुटी लाल मिर्च 2 से 3 टेबल स्पून या हस्बे जायका, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून या हस्बे जायका, नमक 1 टीस्पून या हस्बे जायका, अजवाइन 1 टेबल स्पून, साबुत सफ़ेद ज़ीरा 2 टेबल स्पून, कुटा धनिया 1 टेबल स्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, फ़िश मसाला 2 टेबल स्पून। साथ ही हमने इधर नींबू का रस लिया है। नींबू मैंने इधर 15 अदद लिए थे, उनका रस निकाल लिया। इन तमाम मसालों को अच्छी तरह आपस में मिक्स कर लेंगे। इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए। मसाला सारे पीसेस के ऊपर लगना चाहिए। हाथ की मदद से अच्छे से इसको मसल के इसके ऊपर मसाला ऐड करें। जितना अच्छा मसाला पूरे पीसेस पर लगेगा उतना ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। इधर मैंने नमक ऐड किया है। नमक मुझे इधर थोड़ा सा कम लगा था। आप अपने टेस्ट के मुताबिक मसाले कम ज़्यादा कर सकते हैं। फ़िश को मसाला अच्छी तरह लग चुका है। अब आप इसको फ्रिज में फ्रीज़ भी कर सकते हैं 1 मंथ के लिए। अगर आपने इसको अर्जेंट फ्राई करना है तो आप इसको फ़ौरन भी फ्राई कर सकते हैं। बट मैं इधर इसको पूरी नाइट के लिए रेस्ट के लिए इसको छोड़ दूंगी, इसको इसी तरह कवर करके। ये देखें इधर ये सुबह का टाइम हो चुका है और ये देखिए इसका ये मसाला ये कितना अच्छा इस पर लग चुका है। अब हम इसके ऊपर 1 टेबल स्पून बेसन ऐड करेंगे। बेसन से ये होगा कि हमारी जो फ़िश होगी वो बहुत ही क्रिस्पी बनेगी और ये बिल्कुल भी टूटेगी नहीं। बस आपने जस्ट 1 टेबल स्पून बेसन ऐड करना है। अब हम इधर कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई के अंदर हस्बे ज़रूरत ऑयल लेंगे और ऑयल को हम मीडियम आंच पर गर्म होने के लिए रख देंगे। ये देखिए ऑयल हमारा ज़्यादा गर्म नहीं है, ऑयल हमारा दरमियाना गर्म है। तो बस हमें इतना ही ऑयल गर्म चाहिए। अब हम इसमें 5 मिनट के लिए मीडियम आंच पर इसी तरह फ़िश को फ्राई करेंगे और इसको हम पलटेंगे नहीं। ये देखिए 5 मिनट अब मुझे हो चुके हैं। तो अब हम इसको चम्मच की मदद से या किसी भी चीज़ की मदद से आप इसको पलट लें। और ये देखें ये हमारी फ़िश, ये देखें ये बिल्कुल भी टूट भी नहीं रही। और ये देखें ये देखने में भी कितनी खूबसूरत फ्राई हो रही है और ये कितनी ही क्रिस्पी लग रही है। सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड को भी फ्राई कर लेंगे। और जो हमने फ्राई करना है, हमने इसको मीडियम आंच पर फ्राई करना है। और हमारा जो फ्राई करने का जो टाइम होगा वो 8 मिनट का होगा। ये देखिए ये 8 मिनट के अंदर ये हमारी कितनी जूसी और कितनी क्रिस्पी हमारी जो ये फ़िश है इधर ये बन के तैयार हो चुकी है। इस फ़िश में ना ही स्मेल आएगी, ना ही ये अंदर से कच्ची होगी और ये इतनी ही मज़ेदार और ये इतनी ही टेस्टी बन के तैयार होगी इंशाल्लाह। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपी किस तरह लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अच्छी न्यू वीडियो के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।